जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट वी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसमें आपका जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग शामिल है। तो अगर आप देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और यह रहा आपका पहला प्रश्न। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हो तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा यह रहता है कि जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है वो आपको पता चल जाता है कि प्रश्न कठिन पूछे जा रहे हैं कि सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी जीके जीएस में, वो सब आपको पता चल जाता है। उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। तो ये है आपका पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है। तो कौन करता है यह आपको बताना है। तो दोस्तों, अपरदहारी कौन करता है, अपरदहारी करता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका हरित क्रांति से है। हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को डैश बना दिया है। क्या बना दिया है, आत्मनिर्भर। क्या बना दिया है, इसने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। और आपका हरित क्रांति हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं होंगी, यहाँ से आपके बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और आपका भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो आपके एम.एस. स्वामीनाथन हैं। ठीक है। और विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है एसएससी जीडी में। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था। तो कौन था ये आपको बताना है। तो शुभंकर आपका रोबीगुल्ला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल क्या था, रोबीगुल्ला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होने वाला है। तो आप देख सकते हो आपका एसएससी जीडी में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो किस प्रकार के रूप में, मानसूनी प्रकार के रूप में। किस प्रकार के रूप में, मानसूनी प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है, बांटा गया है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। और करंट अफेयर्स से आपके 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं एसएससी जीडी में। तो प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन 3 प्रदीप सिंह खरोला को, किसको, प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो कौन सी है ये आपको बताना है। तो सबसे पुरानी है आपकी डूरंड कप। कौन सी है, डूरंड कप। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डूरंड कप आपका सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न फिर से करंट अफेयर्स से है। मेकापति विक्रम रेड्डी जो जून 2022 में आंध्र प्रदेश के आत्माकुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य बने, डैश राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो कौन से राजनीतिक दल से। तो दोस्तों वो वाईएसआर, किससे, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, या वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका जर्नल साइंस से है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है।
तो कौन सी धातु है, तो वो है आपकी सिल्वर। कौन सी धातु, सिल्वर, जो कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर जैसे भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष निर्धनता। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो प्रत्येक कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। ये प्रश्न आपका अच्छा है, ठीक है, इसको नोट कर लो। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, ठीक है। कौन से त्योहार है, महामस्तकाभिषेक, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की। तो किसने की थी, तो दोस्तों आपका वश्यकार ने की थी। किसने, वश्यकार ने। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, वश्यकार। अगला प्रश्न देखिए। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है। तो भैया सभी को पता होना चाहिए 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और यह उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। तो कौन सा है, तो वो है आपका गोटीपुआ। कौन सा है, गोटीपुआ। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो जो आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी तो वो तो 12वीं थी, ठीक है, जो आपकी 2012 से 17 तक चली। और इसका जो उद्देश्य था वो था त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए। अगला है, दिसंबर 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया। तो भैया दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला, सुपरमार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं। तो दोस्तों ऑप्शन 2 देखिए। सुपरमार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है या पूंजी आवश्यक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका इकोनॉमी से है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नाबार्ड से आपका बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो नाबार्ड का उद्देश्य डैश उद्योग के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। तो जैसे कि आपको पता है ये ग्रामीण विकास बैंक है, तो दोस्तों ये ग्रामीण के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कथक में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो किनको किया गया है, तो दोस्तों सुनैना हजारीलाल को। किसको, सुनैना हजारीलाल। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो दोस्तों अनुच्छेद 19A(G) के तहत। किसके, अनुच्छेद 19(1)(G) के तहत। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। तो बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, कई बार नहीं, पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। वो है आपके पुष्कर सिंह धामी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों यह थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब वीडियो को ही समाप्त करते हैं, अगला सेक्शन आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट होता है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।